अगर बुद्ध आज जिंदा होते तो वो तुम्हें मोटिवेशन नहीं देते, बल्कि तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा सबसे बड़ा झूठ तोड़ देते। क्योंकि बुद्ध का सच बहुत सीधा और कड़वा है कि इंसान का दुख बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि उसके अपने मन से पैदा होता है। तुम हालात, लोग और किस्मत को दोष देते हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उसी दिन से दुख कमजोर होने लगता है। आज का इंसान लगातार कुछ न कुछ पाने की दौड़ में भाग रहा है। पैसा, नाम, पहचान, प्यार और सम्मान, और यही भागदौड़ उसे थका देती है। बुद्ध का सच ये है कि चाहत जितनी ज्यादा होती है, शांति उतनी ही कम होती जाती है। क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और इंसान इसी चक्र में फंसकर अपने वर्तमान को खो देता है। बुद्ध कहते हैं कि एक ही परिस्थिति में कोई इंसान टूट जाता है और कोई जाग जाता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, बल्कि देखने के नजरिए में होता है। आज इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है। कोई कुछ बोल दे तो मन दुखी, कोई आगे निकल जाए तो जलन, कोई नजरअंदाज कर दे तो गुस्सा। लेकिन बुद्ध साफ कहते हैं कि जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। असली आजादी तब शुरू होती है जब इंसान देखता है, समझता है, लेकिन बहता नहीं। बुद्ध का सच ये भी है कि इंसान शांति बाहर ढूंढता है, मंदिर, किताब, गुरु और दुनिया में, जबकि अशांति वो खुद अपने भीतर पालकर रखता है। वो अतीत को पकड़े रहता है, भविष्य से डरता है और वर्तमान को जीना भूल जाता है, और यही अज्ञान सबसे बड़ा दुख बन जाता है। बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि दुख पूरी तरह खत्म हो जाएगा, बल्कि वो कहते हैं कि दुख को समझ लो, क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने दुख को समझ लिया, उसी दिन से उसका असर कम होने लगता है। अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं होती, बस चेतना का दिया जलाना काफी होता है। इसलिए बुद्ध का पहला और सबसे बड़ा सच यही है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने मन को देखो, क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने मन पर विजय पाली, उस दिन पूरी दुनिया अपने आप शांत हो जाती है। बुद्ध का दूसरा महान सच यह है कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या दुख नहीं, बल्कि दुख से भागने की आदत है। आज हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ सुख रहे, परेशानी ना आए, असफलता ना मिले और कोई उसे ठेस ना पहुंचाए। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान दुख से भागता है, वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। क्योंकि दुख कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक शिक्षक है। हर तकलीफ तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन इंसान सीखने की बजाय शिकायत करने लगता है। वो पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जबकि बुद्ध कहते हैं कि सही सवाल ये होना चाहिए कि ये मुझे क्या सिखाने आया है। आज इंसान दूसरों की बातों से जल्दी टूट जाता है। कोई आलोचना कर दे तो आत्मविश्वास गिर जाता है, कोई अपमान कर दे तो गुस्सा हावी हो जाता है। लेकिन बुद्ध का सच ये है कि तुम्हें दुख देने की ताकत किसी इंसान में नहीं, अगर ताकत होती है तो वो तुम्हारी अनुमति से होती है। जब तक तुम किसी की बातों को अपने भीतर जगह देते हो, तब तक ही वो तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। बुद्ध कहते हैं कि बाहर की आग उतनी खतरनाक नहीं जितनी अंदर जलती आग। आज इंसान अपने ही विचारों से जल रहा है। तुलना, ईर्ष्या और डर से खुद को कमजोर बना रहा है। बुद्ध का सच ये है कि तुलना वही करता है जो खुद को नहीं जानता। जो खुद को पहचान लेता है, उसे किसी से आगे निकलने की जरूरत नहीं रहती, वो बस अपने रास्ते पर चलता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि जीवन में नियंत्रण नाम की चीज एक भ्रम है। तुम लोगों को, हालात को और भविष्य को नियंत्रित करना चाहते हो, और जब ऐसा नहीं होता तो दुखी हो जाते हो। जबकि सच ये है कि तुम्हारे नियंत्रण में सिर्फ एक ही चीज है। तुम्हारा उत्तर परिस्थिति नहीं, बल्कि तुम उस परिस्थिति को कैसे देखते हो, यही तुम्हारा जीवन बनाता है। बुद्ध कभी भी जिंदगी को आसान बनाने का वादा नहीं करते, वो जिंदगी को सच में देखने की बात करते हैं। क्योंकि जिस दिन इंसान ने सच को स्वीकार कर लिया, उसी दिन से उसका संघर्ष हल्का हो जाता है। इसलिए बुद्ध का दूसरा महान सच यही है कि दुख से लड़ो मत, उससे भागो मत, बस उसे समझो। क्योंकि जिस दिन तुमने दुख को समझ लिया, उसी दिन वो तुम्हें तोड़ना बंद कर देगा और तुम्हें मजबूत बनाना शुरू कर देगा। बुद्ध का तीसरा महान सच यह है कि इंसान का सबसे बड़ा बंधन आसक्ति है, और यही आसक्ति उसके दुख की जड़ बन जाती है। इंसान किसी व्यक्ति से, किसी चीज से, किसी पहचान से इतना जुड़ जाता है
कि उसे खोने का डर ही उसे अंदर से कमजोर कर देता है। बुद्ध कहते हैं कि प्यार और आसक्ति में फर्क है। प्यार आजाद करता है, जबकि आसक्ति जकड़ लेती है। लेकिन इंसान अक्सर इस फर्क को नहीं समझ पाता। वो कहता है कि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, और यहीं से दुख शुरू हो जाता है। क्योंकि जहां बिना नहीं रह सकता आता है, वहां डर पैदा होता है, और जहां डर होता है वहां शांति नहीं टिक सकती। बुद्ध का सच ये है कि जो चीज बदलने वाली है उससे चिपकना अज्ञान है। शरीर बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, हालात बदलेंगे और एक दिन सब छूट जाएगा। फिर भी इंसान ऐसे जीता है जैसे सब कुछ हमेशा रहने वाला हो। बुद्ध कहते हैं कि दुख इसलिए नहीं होता कि चीजें बदलती है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम उन्हें बदलने नहीं देना चाहते। आज इंसान रिश्तों में, पैसों में और अपनी छवि में इतना उलझ गया है कि वो खुद को भूल गया है। जब वही रिश्ते टूटते हैं या वही चीजें छिन जाती है, तो इंसान कहता है कि जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया। जबकि बुद्ध का सच ये है कि जिंदगी ने कुछ नहीं छीना, बस वही लिया जो कभी स्थायी था ही नहीं। बुद्ध यह भी कहते हैं कि जो इंसान जाने देने की कला सीख लेता है वही सच में मजबूत बनता है, क्योंकि छोड़ना हार नहीं बल्कि समझदारी है। आसक्ति इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि वैराग्य उसे हल्का कर देता है। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उससे बंधे ना रहना है। बुद्ध कहते हैं कि जब तुम किसी चीज को कसकर पकड़ते हो तो वही तुम्हें दर्द देती है, लेकिन जब तुम उसे खुली हथेली पर रखते हो तो वो तुम्हारे साथ रहती भी है और आजाद भी। इसलिए बुद्ध का तीसरा महान सच यही है कि जीवन को पकड़कर मत चलो, उसे बहने दो, क्योंकि जो बहना सीख लेता है वही जीवन के दुख से ऊपर उठ जाता है। बुद्ध का चौथा महान सच यह है कि इंसान की अधिकांश पीड़ा अतीत और भविष्य में जीने की वजह से होती है। इंसान या तो बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहता है या आने वाले कल की चिंता में घुलता रहता है, और इसी बीच उसका आज खत्म हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जो बीत गया वो स्मृति है और जो आने वाला है वो कल्पना है। लेकिन इंसान स्मृति और कल्पना के बीच फंसकर वास्तविक जीवन को जीना भूल जाता है। आज कोई पुराना अपमान याद आता है तो मन जलने लगता है, कोई गलती याद आती है तो अपराधबोध घेर लेता है, और भविष्य की चिंता सोचकर डर पैदा हो जाता है। जबकि बुद्ध का सच ये है कि दुख वर्तमान में नहीं बल्कि उस विचार में होता है जो वर्तमान से बाहर ले जाता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन कभी भी कल में नहीं जिया जा सकता, क्योंकि कल सिर्फ सोच में होता है, और कल के लिए आज को कुर्बान करना सबसे बड़ी मूर्खता है। आज इंसान कहता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब खुश रहूंगा, जब पैसा आ जाएगा तब शांति मिलेगी, जब हालात बदलेंगे तब जीवन जीऊंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर आज जीना नहीं सीखा तो हालात बदलने के बाद भी दुख खत्म नहीं होगा, क्योंकि मन की आदत बदलती नहीं। बुद्ध का चौथा सच ये भी है कि इंसान खुद अपने दुख को दोबारा पैदा करता है। एक बार जो हो चुका है उसे याद करके फिर से वही पीड़ा जगा लेता है, जैसे कोई घाव भर चुका हो लेकिन इंसान उसे बार बार कुरेदता रहे। बुद्ध कहते हैं कि जागरूक इंसान वही है जो वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद है। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाते हो, जब चलते हो तो सिर्फ चलते हो, और जब बोलते हो तो सिर्फ बोलते हो, क्योंकि पूर्णता वही है जहां मन भटकता नहीं। बुद्ध कभी जीवन से भागने की बात नहीं करते, वो जीवन में पूरी तरह उपस्थित रहने की बात करते हैं। क्योंकि जिस क्षण इंसान ने वर्तमान को पकड़ लिया, उसी क्षण से अतीत का बोझ और भविष्य का डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है। इसलिए बुद्ध का चौथा महान सच यही है कि शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि इसी क्षण में छिपी है, और जो इंसान इस क्षण को जीना सीख लेता है वही सच में जीवित होता है, बाकी सब सिर्फ समय काट रहे होते हैं। बुद्ध का पांचवा महान सच यह है कि इंसान की सबसे बड़ी बीमारी तुलना है, और यही तुलना धीरे धीरे उसके भीतर ईर्ष्या, असंतोष और हीन भावना को जन्म देती है। आज इंसान अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से तौलने लगा है। कोई ज्यादा कमा रहा है तो मन बेचैन, कोई आगे बढ़ गया तो जलन, कोई ज्यादा सुखी दिखे तो खुद की जिंदगी बेकार लगने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि तुलना वही करता है जो खुद को नहीं जानता, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी प्रकृति को समझ लिया उसे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं रहती।
हर फूल एक सा नहीं होता और न ही एक सा होकर सुंदर बनता है, लेकिन इंसान इस सत्य को भूल जाता है। बुद्ध का सच ये है कि जब तुम दूसरों की सफलता देखते हो और खुद को छोटा महसूस करते हो, तब तुम अपने रास्ते से भटक जाते हो, क्योंकि हर इंसान का समय, उसकी क्षमता और उसका संघर्ष अलग होता है। आज सोशल मीडिया ने इस तुलना को और जहरीला बना दिया है। लोग दूसरों की चमकती हुई जिंदगी देखते हैं, लेकिन उसके पीछे छुपा अंधेरा नहीं देखते और खुद को दोष देने लगते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, लेकिन इंसान आंखों से दिखे भ्रम को ही वास्तविकता मान लेता है। बुद्ध का पांचवा सच ये भी है कि तुलना से कभी प्रेरणा नहीं, बल्कि बेचैनी पैदा होती है। प्रेरणा तब आती है जब तुम किसी को देखकर सीखते हो, ना कि खुद को नीचा समझते हो। बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम लगातार किसी और जैसा बनने की कोशिश करोगे, तो तुम अपनी असली शक्ति को कभी पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी नकल नहीं, बल्कि तुम्हारी मौलिकता चाहिए। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि संतोष कोई मजबूरी नहीं, बल्कि जागरूकता की निशानी है। जो इंसान अपने हिस्से को स्वीकार कर लेता है, वही भीतर से शांत रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे बढ़ना छोड़ दो, बल्कि आगे बढ़ो, लेकिन किसी और की दौड़ में नहीं, अपने रास्ते पर, अपने समय पर। बुद्ध का पांचवा महान सच यही है कि जिस दिन इंसान ने तुलना करना छोड़ दिया, उसी दिन से उसके भीतर की लड़ाई खत्म होने लगती है, और जब भीतर शांति आती है, तभी असली प्रगति शुरू होती है। बुद्ध का छठा महान सच यह है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी दूसरों की राय बन जाती है, और यही राय धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। इंसान अपने फैसले खुद नहीं लेता, बल्कि ये सोचकर जीता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे और समाज क्या मानेगा। बुद्ध कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की सोच से अपनी जिंदगी चलाता है, वो कभी अपना जीवन नहीं जी पाता। आज इंसान तारीफ का भूखा है और आलोचना से डरता है। कोई तारीफ कर दे तो खुश, कोई आलोचना कर दे तो टूट जाता है। लेकिन बुद्ध का सच ये है कि तारीफ और निंदा दोनों ही अस्थायी है। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वही कल निंदा भी कर सकता है। अगर तुम इन दोनों पर निर्भर हो गए तो तुम्हारी शांति हमेशा दूसरों के हाथ में रहेगी। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की जुबान से तय नहीं होता, बल्कि तुम्हारी चेतना से तय होता है। आज इंसान सोशल मीडिया, रिश्तों और समाज में अपनी एक छवि बनाने में उलझा हुआ है। वो ऐसा दिखना चाहता है जैसा लोग पसंद करें, न कि वैसा बनना जैसा वो असल में है। बुद्ध का सच ये है कि नकाब पहनकर शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब इंसान अपने सत्य के साथ जीता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि आलोचना से डरने वाला इंसान कभी नया कदम नहीं उठा पाता, क्योंकि हर नया रास्ता पहले विरोध ही लाता है। अगर बुद्ध खुद लोगों की राय से डरते, तो वो कभी सत्य नहीं बोल पाते। बुद्ध का छठा सच ये भी है कि हर इंसान अपने दृष्टिकोण से देखता है, और वही दृष्टिकोण उसकी सीमा होती है। इसलिए सबको खुश करने की कोशिश करना अपने ही जीवन को थकाने जैसा है। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें बस इतना देखना है कि तुम्हारा कर्म सही है या नहीं। अगर तुम्हारा कर्म सही है, तो बाकी सब शोर है। इसलिए बुद्ध का छठा महान सच यही है कि दूसरों की राय को मार्गदर्शक मत बनाओ, उसे सिर्फ सूचना की तरह देखो, क्योंकि जिस दिन इंसान ने दूसरों की सोच से खुद को आजाद कर लिया, उसी दिन से वो सच में जीना शुरू करता है। बुद्ध का सातवां महान सच यह है कि इंसान अपने दुख का कारण अक्सर बाहर खोजता है, जबकि असली कारण उसके अपने कर्म और प्रतिक्रिया होते हैं। इंसान कहता है कि लोग बुरे हैं, हालात गलत है, किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक बदलाव संभव नहीं होता। जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोष देना नहीं, बल्कि ये समझना है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया ही तुम्हारा भविष्य बनाती है। आज दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है और दूसरा मजबूत बन जाता है। फर्क परिस्थिति में नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया में होता है। बुद्ध का सच ये है कि जो इंसान हर बात के लिए दूसरों को दोष देता है, वो अपने ही विकास को रोक देता है, क्योंकि दोष देने से अहंकार को राहत मिलती है, लेकिन चेतना सो जाती है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि क्रोध, ईर्ष्या और घृणा कोई बाहर से आने वाली शक्तियां नहीं है, ये सब हमारे भीतर से ही पैदा होती है। और जब इंसान इन्हें पहचानने की बजाय बाहर किसी को जिम्मेदार ठहराता है,
तब वो खुद से दूर हो जाता है। बुद्ध का सातवां सच ये भी है कि जीवन में जो कुछ भी बार बार घट रहा है वो कोई संयोग नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर मौजूद किसी पैटर्न का परिणाम है। जब तक इंसान उस पैटर्न को नहीं देखता, तब तक वही दुख अलग अलग रूप में वापस आता रहता है। बुद्ध कहते हैं कि जागरूकता का पहला कदम है अपने भीतर झांकना, क्योंकि बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर की स्थिति का ही प्रतिबिंब होती है। अगर भीतर शांति है तो बाहर की उथल पुथल भी तुम्हें हिला नहीं पाएगी, और अगर भीतर अशांति है तो छोटी सी बात भी तूफान बन जाएगी। बुद्ध कभी आसान रास्ता नहीं बताते, वो सच्चा रास्ता बताते हैं, और सच्चा रास्ता यही है कि अपने जीवन की कमान खुद हाथ में लो, बहाने छोड़ो, दोष देना छोड़ो और अपने कर्म को देखो, क्योंकि जिस दिन इंसान ने यह समझ लिया कि उसकी प्रतिक्रिया ही उसका भाग्य है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए बुद्ध का सातवां महान सच यही है कि बदलाव की शुरुआत दुनिया से नहीं, खुद से होती है। बुद्ध का आठवां महान सच यह है कि इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अधीरता है, क्योंकि इंसान चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए, सफलता भी, शांति भी और परिणाम भी। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि प्रकृति में कुछ भी जल्दी नहीं होता, फिर भी सब कुछ समय पर होता है। आज इंसान बीज बोते ही फल चाहता है, मेहनत आज करे और फल कल मिले, और जब ऐसा नहीं होता तो वो निराश हो जाता है। बुद्ध का सच ये है कि अधीर मन कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमेशा भविष्य में भागता रहता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि जो इंसान धैर्य नहीं रख पाता, वो छोटी सी रुकावट को भी असफलता मान लेता है, जबकि सच ये है कि रुकावटें रास्ते का अंत नहीं, बल्कि रास्ते का हिस्सा होती है। आज इंसान लगातार बेचैनी में जी रहा है, उसे लगता है कि वो पीछे रह गया है, समय निकल रहा है और लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि हर चीज का अपना समय होता है। फूल भी जबरदस्ती नहीं खिलाया जा सकता, अगर तुम कली को खींचकर खिलाना चाहो तो वो टूट जाएगी। बुद्ध का आठवां सच ये भी है कि धैर्य का मतलब कुछ न करना नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ सही कर्म करते रहना है। धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि अंदरूनी शक्ति है, क्योंकि जो इंसान इंतजार करना जानता है वही सही निर्णय ले पाता है। बुद्ध कहते हैं कि अधीरता इंसान को गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ाती है, जबकि धैर्य उसे सही रास्ते पर धीरे लेकिन सुरक्षित आगे बढ़ाता है। बुद्ध यह भी सिखाते हैं कि जीवन में अगर चीजें अभी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो होंगी ही नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अभी तैयार हो रहे हो। इसलिए बुद्ध का आठवां महान सच यही है कि समय से लड़ो मत, उसे समझो, जल्दबाजी छोड़ो और धैर्य को अपनाओ, क्योंकि जिस दिन इंसान ने धैर्य सीख लिया, उसी दिन से उसकी बेचैनी कम होने लगती है और जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। बुद्ध का 9वां महान सच यह है कि इंसान अपने जीवन की सबसे ज्यादा ऊर्जा क्रोध और अहंकार में नष्ट कर देता है, और यही दोनों उसके भीतर की शांति को सबसे पहले खत्म करते हैं। आज इंसान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, कोई उसकी बात न माने तो क्रोध, कोई उसके अनुसार न चले तो झुंझलाहट, और कोई उसकी गलती दिखा दे तो अहंकार आहत हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध आग की तरह है, जो पहले उसी को जलाता है जो उसे पकड़ कर रखता है, लेकिन इंसान इसे अपनी ताकत समझ बैठता है। बुद्ध का सच ये है कि गुस्सा किसी और को नहीं, सबसे पहले तुम्हें ही कमजोर करता है, तुम्हारी सोच को धुंधला करता है और तुम्हारे निर्णयों को गलत दिशा में ले जाता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, क्योंकि जब अहंकार बोलता है तो विवेक चुप हो जाता है, इंसान सच सुनना बंद कर देता है और सिर्फ वही देखता है जो उसके मैं को मजबूत करे। बुद्ध का 9वां सच ये भी है कि क्रोध और अहंकार दोनों ही डर से पैदा होते हैं। क्रोध इसलिए आता है क्योंकि तुम नियंत्रण खोने से डरते हो, और अहंकार इसलिए क्योंकि तुम अपनी छवि टूटने से डरते हो। बुद्ध कहते हैं कि जागरूक इंसान वही है जो अपने भीतर उठते हुए क्रोध को पहचान ले, उसे दबाए नहीं लेकिन बहने भी न दे, क्योंकि पहचान ही नियंत्रण की पहली सीढ़ी है। बुद्ध कभी यह नहीं कहते कि गुस्सा आना गलत है, वो कहते हैं कि गुस्से में बह जाना अज्ञान है,
क्योंकि एक क्षण का क्रोध सालों की मेहनत को मिटा सकता है। बुद्ध का सच ये है कि शांत इंसान कमजोर नहीं होता, बल्कि सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो दूसरों से नहीं, खुद से जीता है। अहंकार इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता उसे सीखने योग्य बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि झुकना हार नहीं, बल्कि बुद्धिमानी है। इसलिए बुद्ध का 9वां महान सच यही है कि अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, तो अपने क्रोध को समझो और अपने अहंकार को ढीला करो, क्योंकि जिस दिन इंसान ने अपने भीतर की आग को बुझा लिया, उसी दिन से उसके जीवन में शांति और स्पष्टता अपने आप आने लगती है। बुद्ध का 10वां और अंतिम महान सच यह है कि जागरण कोई भविष्य की घटना नहीं, बल्कि इसी क्षण की समझ है। इंसान सोचता है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन शांति मिल जाएगी, एक दिन मैं बदल जाऊंगा, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो बदलाव को कल पर टाल देता है, वो आज को खो देता है। जीवन किसी बड़े चमत्कार से नहीं बदलता, बल्कि छोटी छोटी जागरूकताओं से बदलता है। बुद्ध का सच ये है कि हर इंसान के भीतर बुद्धत्व मौजूद है, लेकिन वो बाहर खोजते खोजते भीतर देखना भूल जाता है। इंसान गुरु, किताब, प्रवचन और वीडियो में सत्य ढूंढता है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि सत्य को मानने की नहीं, देखने की जरूरत होती है। जब तुम अपने विचारों को बिना जज किए देखना शुरू कर देते हो, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। बुद्ध का 10वां सच ये भी है कि मुक्ति कोई अलग दुनिया नहीं, बल्कि इसी जीवन में मिलने वाली आजादी है। जब तुम अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं रहते, जब तुम अपने डर और अहंकार को पहचान लेते हो, और जब तुम हर पल को पूरी चेतना के साथ जीने लगते हो, तब तुम मुक्त होते हो। बुद्ध कभी अंधविश्वास नहीं सिखाते, वो अनुभव पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो मैंने कहा है उसे आंख बंद करके मत मानो, पहले उसे अपने जीवन में उतार कर देखो। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि जागरण का रास्ता कठिन नहीं, बस ईमानदार है, क्योंकि इस रास्ते पर तुम्हें किसी और को नहीं, खुद को बदलना होता है, और यही सबसे मुश्किल काम है। बुद्ध का सच कड़वा है, लेकिन मुक्त करने वाला है, क्योंकि ये तुम्हें दूसरों पर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें खुद का सहारा बनाता है। इसलिए इस पूरे संदेश का सार यही है कि अगर तुम दुख से बाहर आना चाहते हो, तो किसी चमत्कार का इंतजार मत करो, इसी क्षण अपने मन को देखो, अपनी आदतों को समझो और जागरूक बनो, क्योंकि जिस दिन इंसान जाग जाता है, उसी दिन से उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। और यही बुद्ध का अंतिम और सबसे बड़ा सच है।